जी अपना जो इकबाल है वो खोते जा रहे हैं, उनकी बात को उनके परिवार वाले ही नहीं मान रहे हैं। डायरेक्ट अटैक अब अखिलेश यादव पर है और मैं उस तरफ बीजेपी एक बड़ा ब्राह्मण चेयर को लेकर आई है। सुनील यादव, माफी चाहता हूं, आपके पास 30 मिनट बाद आ रहा हूं, बोलिए। जी अमित जी, कोई बात नहीं, आप आए उसके लिए धन्यवाद। देखिए अमित जी, जिस मुद्दे पर आप डिबेट लेकर के आए हैं, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो अब चल रहा है ये आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की योगी जी की सरकार 4 साल से अधिक की हो गई है। उत्तर प्रदेश में एक भी जो इनका संकल्प पत्र था, कुछ भी बताने के लिए इनके पास नहीं है। वैसे तो ये कहते हैं कि 4-4 एक्सप्रेसवे कहां से चढ़ेंगे कहां उतरेंगे आज तक नहीं बता पाए, लैपटॉप दे नहीं पाए, रोजगार दे नहीं पाए, पिछड़े दलितों का हक छीन लिया। अब मैं आ रहा हूं कि ये जरूरत क्यों पड़ी। ये आचार्य प्रमोद कृष्ण तो कह रहे हैं कि ये लाल टोपी जेब में लग के घूमते हैं अखिलेश यादव। मैं आचार्य जी का भी जवाब दूंगा, लेकिन आप पहले यह समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में जो ये सियासी अपहरण हुआ है, जो सियासी अपहरण भारतीय जनता पार्टी ने किया, वो क्यों किया। ये जितेंद्र जी का सियासी अपहरण है, ये ज्वाइनिंग नहीं है, और इसको मैं भी सिद्ध कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हुए और 95 से लेकर अब तक पहली बार ऐसा हुआ कि जो सरकार में है वो पंचायत चुनाव हारे हैं। अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी इतने बहुमत में पंचायत चुनाव जीती एक। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये जितेंद्र प्रसाद जी की ज्वाइनिंग उत्तर प्रदेश की सियासी अपहरण है इनका। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं अमित जी, यही जितेंद्र कुमार जी पिछले 4 साल से ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश एक जात विशेष के लोगों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों की हत्या हो रही, उनकी बहन बेटियों के साथ छेड़खानी हो रही, और उन्होंने एक ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया। उसके माध्यम से उन परिवारों से मिल रहे थे, उनकी समिति के लोग जा रहे थे और भरोसा दिला रहे थे परिषद बन गया था जो इस सरकार के खिलाफ हम आपको न्याय दिलाएंगे, अन्याय हो रहा है। एक अच्छा, क्या हुआ? अब न्याय मिल जाएगा, कैसे न्याय दिला देंगे? और देखिए अमित जी, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अभी बंगाल में क्या हुआ? लेकिन कांग्रेस कह रही है कि योगी का मुकाबला अखिलेश यादव या सपा कैसे कर सकती है? वहां क्या हुआ? कांग्रेस कह रही है कि योगी का मुकाबला आप लोग कैसे कर सकते हैं? योगी क्या है? अरे देखिए हम कांग्रेस की बात अमित जी इसलिए अभी आचार्य जी को मैं सुन रहा था, इन्होंने कहा लाल टोपी रखने से, माननीय अखिलेश जी यही लाल टोपी रख करके 2012 में पूर्ण बहुमत में आए थे। और कड़वी बात कहने जा रहा हूं, आचार्य जी बुरा मत मानिएगा, ये अगर उत्तर प्रदेश में लाल टोपी नहीं होती तो आपके राष्ट्रीय नेता 20 साल में एक बार भी सदन का मुंह नहीं देख पाते उत्तर प्रदेश से कम। हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन सच आप भी जानते हैं। एक अब मैं जी आवाज आ रही है अमित जी? आ रही सुनील यादव। हाँ, तो ये जो आचार्य जी कह रहे हैं, तो आचार्य जी को अपना मंथन करना चाहिए, आपके नेता क्यों जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का तो कोई नहीं जा रहा है। और जहां तक आपने सवाल किया कि कौन अखिलेश जी के साथ है, कौन अखिलेश जी के साथ नहीं है, नेताजी ने पार्टी बनाई, नेताजी साथ में है, समाजवादी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता साथ में है। कौन है कौन नहीं है? अरे सियासी अपहरण जरूरी थोड़े केवल जितेंद्र प्रसाद का हो। आचार्य प्रमोद कृष्ण, जवाब आपने लिखा, नेताजी की बात मानो, मान जाओ, चाचा का सम्मान करो, वरना बीच हो, सी के लायक भी नहीं बचोगे प्रभु। जवाब आचार्य प्रमोद कृष्ण, 40 सेकंड आचार्य जी। हाँ देखिए सुनील साजन जी बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं और मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से बहुत ही प्यार भी करता हूं, उनका सम्मान भी करता हूं। प्रश्न किसी के पसंद की और नापसंद की नहीं है। जहां तक आपने कहा 2012 में आपने सीधा नहीं कहा, इशारे में कहा कि अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी कैंडिडेट उन्होंने बोला 20 सालों में सदन में आपके सर्वोच्च नेता नहीं पहुंच पाते अगर सपा का साथ नहीं होता। हाँ, और ये बात सच है। आपने बोला, समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करती थी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के आगे। अमीश में सम्मित पात्रा जी से लड़ूं, सुनील साजन जी की बात का जवाब दूं या आपसे लड़ूं? भाई मुझे जवाब तो देने दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेताजी को भी
कई बार कांग्रेस ने ही समर्थन देकर के चीफ मिनिस्टर बनाया। अगर नेताजी को कांग्रेस पहली बार समर्थन देके, जिस समय समर्थन वापस ले लिया गया था मायावती जी का और तमाम, तो नेताजी मुख्यमंत्री नहीं बनते। नेताजी के कद काठी को बढ़ाने में कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा रोल है और 89 के अंदर यह काम राजीव जी ने किया था, नंबर 1। तो अगर राजीव जी ने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया तो उनके पुत्र को और उनकी पत्नी के सामने कैंडिडेट आपने नहीं दिया, तो आपकी पार्टी का कोई बड़ा एहसान नहीं है, वो एक दूसरे का लेन देन चलता है। लेकिन दूसरा सवाल, मैंने जो कहा, सुनील साजन जी, मैंने ये बात कही है कि अखिलेश यादव जी को भी मैं स्नेह करता हूं, मैं कोई उनका शत्रु थोड़ा ही हूं, लेकिन मैंने ये कहा कि अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, उनके परिवार के सब लोगों ने एकदम वैक्सीन लगवाई, तो भाई उनको अपने परिवार को भी एक रखना चाहिए। और शिवपाल यादव जी जो हैं वो कोई मेरे चाचा नहीं है, वो आपके चाचा हैं, वो अखिलेश जी के चाचा हैं। अगर मैं ये बात कहूं कि शिवपाल जी से वो मिल बैठ के अपना फैसला कर लें, तो मैं आपके परिवार का दुश्मन नहीं हूं, शुभचिंतक हूं। लेकिन इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि नेताजी ने पार्टी को बढ़ाया था, अखिलेश जी ने पार्टी को सिकोड़ा है। दिल बड़ा करना होता है बड़ी पार्टी के लिए महाराज। इसलिए अगर कोई आलोचना आपकी करता है, आप भी सुनिएगा, और सुनील जी मेरी करता, मैं भी सुनूंगा। जी, देखिए अमीश जी, आचार्य जी जो बात कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनाए हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सच है कि हमारी आपकी कहीं पर विचारधारा मिलती है तो हम आपकी एक दूसरे की मदद करते हैं। हाँ, लेकिन आचार्य जी, अगर आपको बहुत बुरा लगेगा अगर मैं ये कह दूं कि वो कांग्रेस जो पूरे देश में एक तरफा जीतती थी, उसको राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खत्म कर दिया है। अब ऐसी स्थिति उत्तर प्रदेश उस कांग्रेस की हो गई कि राहुल जी खुद चुनाव हार गए हैं, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रही हैं। तो यह आपको भी सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। हम भी आपका सम्मान करते हैं, हम भी जानते हैं कि आप बहुत विद्वान हैं, लेकिन परिस्थितियां होती हैं। यही भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर थी उत्तर प्रदेश में, तो क्या अटल बिहारी वाजपेयी जी का कद घट गया था, या आरएसएस खत्म हो गई थी, या भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं थे? लोकतंत्र में कौन हारेगा कौन जीतेगा यह सम्मानित जनता तय करती है। लेकिन अगर आप हार गए तो आप पार्टी खत्म कर दिए। अरे यही 2012 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में तो पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी पार्टी ने बनाई थी। ठीक है, जनता ने हरा दिया। यही माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व हम पंचायत चुनाव जीते। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व 2022 जीतेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई है। ठीक है, बीजेपी बौखलाई है। ठीक है, आचार्य जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन अब मुझे संबित और आग्रह की बात मैं सवाल कर लूं, मैं सवाल कर लूं। जी, मैं एक सवाल कर लूं, कम से कम मेरे सवाल का जवाब ले लीजिए आप। मैं कह रहा हूं कि हम लोगों ने 2014 में सुना था, जब जितिन जी धौरारा से चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी मंच लगा के कहती थी कि ये देशद्रोही है, क्योंकि हवाला कोई कारोबारी था, उससे इनके संबंध बताए जाते थे। तो जो जितिन जी देशद्रोही थे वो कब राष्ट्रभक्ति हो गए? और 2016 से लेकर 20 तक, ठीक है, जवाब संबित पात्रा इसका जवाब देंगे। संबित पात्रा, रिप्लाई टू सुनील यादव। नहा करके संबित जी बोलिए, यहाँ देशभक्त हो गए। संबित पात्रा, रिप्लाई टू सुनील यादव। सुनील जी, मैंने आपकी बात को सुना। संबित पात्रा, रिप्लाई। अमीश जी, एक रिक्वेस्ट है, 3:1 डिबेट है, थोड़ा उचित समय दीजिए।